जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के बारे में, जो कि 5 से 7 दिनों के बाद अब होने वाली है। अभी कुछ ही घंटे पहले हमें एग्ज़ाम सेंटर का पता चला है। तो चलिए इस बिंदु पे हम बात करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम सिटी नहीं दिख रहा है, दूर सेंटर क्यों भेजा गया है, नर्वेशन में किसको फ़ायदा होगा, अंतिम 5 दिनों में हम क्या पढ़ें, कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या यूट्यूब पर जो मैराथनें चल रही हैं क्या उसे देखना चाहिए, किसका कठिन पेपर आएगा, किसका हल्का पेपर आएगा। इस बिंदुओं पे हम बात करते हैं कि क्या क्या हो। पहले बिंदु पे बात करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम सिटी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको यह करना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ को जाकर देखिए, लिंक पर ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जाकर डाल के अप्लाई करके देखिए। एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, 3 बार नहीं आ रहा है, आ जाएगा, क्योंकि अब सबका दिखाई दे रहा है। तो आप 2 से 3 बार डाल के देख सकते हो। दूर सेंटर क्यों भेजा गया है? लड़कों का तो दूर भेजा ही गया है, लड़कियों का भी अपने मंडल में सेंटर नहीं आया है। इसका रीज़न यह है जिससे कि चीटिंग को रोका जा सके, क्योंकि अभी फरवरी महीने में अपने ही ज़िले में सेंटर भेजा गया था और धांधली बड़े लेवल की हुई थी। इस बार सरकार पर प्रेशर है और वह चाहती है कि कोई भी धांधली ना हो, इसलिए दूर दूर सेंटर भेजा गया है। तो आगे बात करते हैं कि नर्वलेशन में किसको फ़ायदा होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा 31 तारीख को परीक्षा होती है तो हमको नर्वेशन में कम फ़ायदा होगा, हमारा 23 तारीख को परीक्षा हो रही है तो हमारे नर्वेशन में ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब बस नर्वेशन का फ़ायदा उसको होता है जो, मान लो आपको 31 तारीख को पेपर है और आपके दिन ना बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़के बैठ जाते हैं, तो आपको नर्वेशन का कम फ़ायदा होगा। और वही 23 तारीख को है तो उस दिन अगर कमज़ोर लड़के बैठते हैं तो आपका नर्वेशन में ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस घाटा 23 तारीख को होता है, क्योंकि इस दिन कोई लड़के को कोई आइडिया नहीं होता है कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है, लेकिन 31 तारीख को आइडिया हो जाती है। इसलिए अगर 31 तारीख को आपको पढ़ा है या 24 तारीख को पढ़ा, 25-30 तारीख को पढ़ा है, तो आप यूट्यूब या जो पेपर दे के आ रहे हैं लड़कों से संपर्क करके जान लीजिएगा, क्योंकि सारे लड़के पढ़ने वाले जान जाएंगे कि कैसे पेपर आ रहा है। तो उस प्रकार से वो अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी करेंगे। लेकिन अगर उनका ज़्यादा नर्वेशन कम ही मिलता है, क्योंकि वो जान जाते हैं और वो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो नर्वेशन में अगर देखा जाए तो 23 तारीख को ज़्यादा फ़ायदा होती है। दरअसल होती ही है 23 तारीख वाले को फ़ायदा, क्योंकि इसके बाद वाले को सबको पता होता है क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, लेकिन 23 तारीख वाले को नहीं पता होता है। लेकिन इसका नर्वेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब ये होता है नर्वेशन से कि आपके दिन कमज़ोर लड़के बैठे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे बैठे हैं। कमज़ोर लड़का बैठा होगा तो सबका नंबर कम होगा, तो आपको नर्वेशन में ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर बात करते हैं कि अंतिम 5 दिनों में हमें क्या पढ़ना चाहिए। अंतिम 5 दिनों में आप एक काम करो, जो भी पढ़े हो अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस आपको रिवीजन करना है। और मॉक टेस्ट भी अब 5 दिन में मत दीजिए। अब बस रिवीजन करो, हिंदी रिवीजन करो, जीके रिवीजन करो, करंट अफेयर्स का अगर आपको कहीं भी मैराथन दिख रहा है 2-3 घंटे का, 6 महीने का, वैसे तो अगर आप 3 महीने के अंदर का ही करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसके अंदर ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप 6 महीने का मैराथन का करंट अफेयर्स देख सकते हो, यूपी करंट अफेयर्स का वीडियो देख सकते हो। बाकी आपको मैराथन किसी भी तो सब्जेक्ट का नहीं लेना है, क्योंकि अब अंत समय आ गया है। बस आप रिवीजन करिए। फिर चलते हैं अगले बिंदु पर कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। फिर आता है कट ऑफ की बात। कट ऑफ कितनी जाएगी, सभी लोग का ये माइंड सेट हो चुका है। कट ऑफ कितनी जाएगी अगर आप बता देते हो तो उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे, उस हिसाब से माइंड सेट लेकर जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे। देखिए, कट ऑफ का कहा जाना कोई उचित नहीं है, लेकिन ये जो मॉक टेस्ट होते हैं अलग अलग प्लेटफार्मों पर, ये बात देखा गया है कि 180 से जितने अगर कम आते हो तो बहुत ज़्यादा 180 के नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम यही बोलेंगे कि अगर आप लड़की हो तो कम से कम आपको 95 प्रश्न तो सही करने ही होंगे, और लड़के हो तो 105। इतने प्रश्न अगर सही करोगे तो कंपटीशन में आप बने रहोगे। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कम करते हो तो आप कंपटीशन में नहीं हो, आप ख़त्म हो। आप नई परीक्षा का तैयारी करो, अगर नहीं कर सकते हो तो आप पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन आपको इतने प्रश्न सही करने ही होंगे। क्या यूट्यूब पर हमें मैराथन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए?
हम साफ साफ बोलेंगे यूट्यूब पे आपको मैराथन नहीं लेनी है। जो आपने पढ़ लिया है उसको आप बस रिवीजन करो, दोहराओ और अपने आप को शांत रखो। अगर आप ना यूट्यूब पे मैराथन लेते हो तो आपका दिमाग ही खराब होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो आपको यूट्यूब पे मैराथन अब नहीं लेना है। वही अभी आगे बताए थे, करंट अफेयर का आप मैराथन ले सकते हो, क्योंकि लास्ट समय देखा हुआ परीक्षा दिमाग से कोई याद नहीं आता है, तो इसलिए आपको मैराथन नहीं लेना है। किसका कठिन पेपर आएगा, किसका हल्का होगा, ये कहना उचित नहीं होगा कि किसका पेपर हल्का आएगा किसका कठिन आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 23 तारीख को जो पेपर देकर आएगा तो सबको आइडिया हो जाएगी कि 24 तारीख को, 25 तारीख को, 30 तारीख को, 31 तारीख को कैसा पेपर आएगा, तो वो उसके लिए हल्का हो जाएगा, क्योंकि उसके पास आइडिया हो जाएगी। आजकल स्रोत बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पर, सभी लोग उसका बताने लगेंगे कि पेपर कैसा होता है, क्यों आता है, मतलब कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप कर लोगे वो। तो इसलिए 23 तारीख को लोग जो है विद्यार्थी उसके लिए समस्या होगी, लेकिन बाकी किसी के लिए समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसको पता होगा कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसके आसपास वो पढ़ लेगा और वो प्रश्न सही करके आएगा। तो इसलिए 23 तारीख वाले को थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी सबका ही हल्का पेपर आएगा, क्योंकि यह पुलिस का लेवल का है। कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं कराई जा रही है आपको कि यूपीएससी में आपको निकालना है, तो इसलिए भारी आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बस नॉर्मल प्रश्न आएंगे, क्योंकि यह पुलिस की तैयारी की जा रही है। आपको क्या समस्या आ रही है आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे।